गया है। तो देखें आप, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल होती है कंपनी की, वो कैपिटल है जो जिसका उल्लेख पार्षद सीमा नियम में होता है, मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो कंपनी की वो कैपिटल जो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, मतलब पार्षद सीमा नियम में लिखा जाता है, उसको हम ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी है, इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये तीन नाम इसके हो गए, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, और इसको एक कैपिटल और कहा जाता है मैक्सिमम कैपिटल। अधिकतम पूंजी या अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल या नाम मात्र की पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल को कहा जाता है। तो आप याद रखिए। और इस कैपिटल को कहाँ मेंशन किया जाता है? इस कैपिटल को पार्षद सीमा नियम में मेंशन किया जाता है। अब इसके बाद हम इशूड कैपिटल समझ लेते हैं कि इशूड कैपिटल क्या होती है। मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल किसी भी कंपनी के पास 1,00,000 शेयर हैं, और उन 1,00,000 शेयर्स में से 1,00,000 हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, 1,00,000 शेयर्स में से अगर कंपनी ने 70,000 शेयर को क्या कर दिया है, जनता में जारी कर दिया है, मतलब पब्लिक ऑफ़र कर दिया है, तो उसको हम इशूड कैपिटल कहेंगे। मतलब कंपनी के पास 1,00,000 शेयर है, लेकिन कंपनी ने 70,000 शेयर को पब्लिक में जारी कर दिया, पब्लिक ऑफ़र कर दिया, तो उसको हम इशूड कैपिटल कहेंगे। अब इस इशूड कैपिटल में से जितना पार्ट जनता ने ले लिया है, मान लो जनता ने 60,000 एप्लीकेशन जनता की तरफ से आए, तो 60,000 आपकी क्या हो गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और बाकी 70,000 के दो भाग कर दें, 60,000 सब्सक्राइब्ड है तो बाकी 10,000 क्या हो जाएगी, अनसब्सक्राइब्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। 1,00,000 के भी दो भाग हुए थे, 70,000 इशूड है तो 30,000 रुपये क्या हो जाएगा, अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। तो 1,00,000 के यहाँ दो भाग हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद 70,000 के दो भाग हमने कर दिए 60,000 और 10,000 के रूप में। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल को, इशूड कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि इशूड कैपिटल को हिंदी में निर्गमित पूंजी कहा जाता है, जो कि यहाँ 70,000 अंश है। अब 70,000 में से 60,000 जनता ने ले लिए हैं, तो जिस भाग को जनता द्वारा ले लिया जाता है उसे हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं। प्रार्थित का मतलब होता है वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता ने ले लिया है वो प्रार्थित पूंजी कहलाती है, और जो भाग अभी जनता ने नहीं लिया है उसको अप्रार्थित पूंजी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहा जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब प्रार्थित पूंजी, वह भाग जो जनता ने ले लिया है। अब जनता ने जो भाग ले लिया है, लेकिन जनता ने इसका, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ 60,000 60,000 शेयर ले लिए पब्लिक ने, और यहाँ पब्लिक ने अभी 10,000 शेयर नहीं लिए हैं। तो इस 60,000 में जितनी रकम मांगी गई है, शेयर होल्डर से मांगी गई है, उसको हम कॉल्ड अप कहेंगे। मतलब मांगी गई रकम जो होती है, जिसको हम याचित पूंजी कहते हैं, मांगी गई पूंजी, या इसको याचित पूंजी कहा जाता है। तो जो भाग जनता से मांग लिया गया है कंपनी के द्वारा, उसे हम याचित पूंजी कहते हैं। और जो अभी नहीं मांगा गया है उसको क्या कहेंगे, अयाचित पूंजी कहेंगे, मतलब अनकॉल्ड अप कहेंगे। तो एक कॉल्ड अप कैपिटल होती है और एक अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल वो होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसे पब्लिक से मांग लिया गया है, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। और जिसे जनता से अभी नहीं मांगा गया है, जैसे एक शेयर 10 रुपये का है और 10 रुपये में अभी 6 रुपये मांगे जा चुके हैं, तो जो 6 रुपये मांगे जा चुके हैं उसको कॉल्ड अप कहेंगे। और 10 रुपये में से 6 रुपये मांगे गए हैं, कितने रुपये नहीं मांगे गए, 4 रुपये नहीं मांगे गए, तो उसको क्या कहेंगे, हम अनकॉल्ड अप कहेंगे। तो मांगी हुई पूंजी याचित पूंजी कहलाती है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। और जो अभी जनता से नहीं मांगी गई है तो उसको हम अनकॉल्ड अप कहते हैं, अयाचित पूंजी कहते हैं। अब इसके बाद और आगे समझ लेते हैं कि क्या और सब डिवीज़न हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल में वो भाग जो पब्लिक ने पे कर दिया है, जितना भी भाग पब्लिक ने चुका दिया है, तो उसको हम पेड अप कैपिटल कहेंगे।
जो भी पब्लिक ने चुका दिया उसको हम पेड अप कैपिटल कहेंगे, और जो पार्ट भी पब्लिक ने अभी तक नहीं चुकाया है उसको अनकॉल्ड अप कहते हैं। अनकॉल्ड अप मतलब कॉल्स इन एरियर। तो पेड अप कैपिटल को क्या कहा जाता है, पेड अप कैपिटल को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो पेड अप को हम प्रदत्त पूंजी कहते हैं। प्रदत्त या चुकता पूंजी इसको कहा जाता है। तो प्रदत्त या चुकता पूंजी नाम किसका है, पेड अप का है। और जो अचुकता पूंजी होती है उसको हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अवशिष्ट याचना। जो रकम अंशधारी ने अभी नहीं चुकाई है उसको हम अवशिष्ट याचना कहते हैं। अवशिष्ट याचना मतलब कॉल्स इन एरियर होता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल का जो पार्ट पब्लिक ने पे कर दिया है उसको हम पेड अप कैपिटल कहेंगे, और जिस पार्ट को पब्लिक ने नहीं चुकाया है उसको अनपेड अप कैपिटल कहा जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि अनकॉल्ड अप कैपिटल के दो भाग होते हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल के दो भाग होते हैं, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। तो अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल क्या होगी, जो पब्लिक से अभी रकम नहीं मांगी गई है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ना मांगी गई पूंजी है उसको हम क्या कहते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो ना मांगी गई पूंजी, अब ना मांगी गई पूंजी दो प्रकार की होती है। अनरिजर्व कैपिटल का मतलब वो होगा जिसको आगे मांग लिया जाएगा, और रिजर्व कैपिटल का मतलब वो होगा कि जिसको अभी नहीं मांगा जाएगा। कंपनी जब समाप्त हो जाएगी, कंपनी का जब टर्मिनेशन होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं जब कंपनी का डिसॉल्यूशन होगा, तो उस समय ही जो पैसा मांगा जाएगा, कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगा जाएगा, तो उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और ऐसी कैपिटल जो अभी पब्लिक से नहीं मांगी गई है, उसका पैसा रोक लिया गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आगे मांगा जाएगा, तो उसको अनरिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, रिज़र्व कैपिटल हो गए, और ये आपका हो गया क्या, अनरिजर्व कैपिटल। तो आई होप आपको रिज़र्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि और क्या दिया गया है। तो अंश पूंजी के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि अंश पूंजी दो प्रकार की होती है, साधारण अंश पूंजी और दूसरा पूर्वाधिकार अंश पूंजी। मतलब साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंश के बारे में हमने आपको समझाया है। तो जो आपने अभी समझा है वही यहाँ मैटर दिया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर कंपनी के रियल ओनर नहीं होते। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है और क्या इनके पास प्रेफरेंशियल होता है, वो भी अभी हमने आपको डीपली बता दिया है। अब जो आपको समझाया है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, अधिकृत पूंजी, ये उसी की डिटेल दी गई है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को हम अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसको नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र की पूंजी भी कहा जाता है। निर्गमित पूंजी इसको किसको कहते हैं, तो जो जनता में निर्गमित कर दी गई है, मतलब जिसके लिए पब्लिक ऑफर कर दिया है, उसको हम क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल। मतलब वो हमने पब्लिक के लिए, जैसे हमने आपको बताया था कि 1 लाख शेयर हैं और 70,000 अंशों को हमने क्या कर दिया, जारी कर दिया, तो उसको हम निर्गमित पूंजी कहेंगे, इशूड कैपिटल। फिर इसी तरह आपको हमने प्रार्थित पूंजी भी बताई थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो भाग जनता ने ले लिया है वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जो भाग नहीं लिया है वो अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल थी। फिर उसके बाद याचित पूंजी मतलब मांगी गई पूंजी हमने आपको बताई है कि कॉल्ड अप कैपिटल का इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक ने क्या किया है, पब्लिक से मांग लिया है, उसको कॉल्ड अप कैपिटल, और जो अभी नहीं मांगा है उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल। जो जनता ने पे कर दिया, कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो जनता ने पे कर दिया, पेड अप कैपिटल, और जो अभी पे नहीं किया वो अनपेड अप कैपिटल। फिर संचित पूंजी हमने बताई, जो कंपनी के अंशधारियों से अभी नहीं मांगा जाएगा और विघटन के समय पर ही मांगा जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था। डिसॉल्यूशन के टाइम पर जो कैपिटल मांगी जाती है उसको हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो रिजर्व कैपिटल कंपनी के जीवन काल में नहीं मांगी जाती, बल्कि कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद
जो हमने हिंदी में डिटेल अभी आपको समझाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज़ करा, और वही चीज़ आपको देखिए यहाँ दी गई है। और यहाँ ऑथराइज्ड कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में डिफरेंस दिया है, तो इसको भी पढ़ लें। और जैसा हमने बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। यही कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल भी है और मैक्सिमम कैपिटल भी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि पहली यूनिट में अंशों का निर्गमन है और अंशों से संबंधित क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, मतलब पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर आपको जो है वो अच्छे से याद रखना है। पूरी ये डिटेल आपको दी गई है, जो कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप के बारे में हमने आपको समझाया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल से रिज़र्व कैपिटल तक जो भी टाइप होते हैं, लगभग 9 या 10 जो प्रकार थे, वो हमने पूरे आपको समझा दिए हैं। आप इनकी डिटेल को और अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि PDF फाइल आपको मिलने वाली है। अब हम आगे अंशों का निर्गमन और अंशों का हरण का वीडियो लेकर अगले क्लास में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।